देर आए दुरुस्त आए वाला बात। मैं अभ्यर्थियों से यही कहूंगा कि बस इस महीने में शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया है, हम लोग तो कहीं रहे लगातार, आप लोग शिक्षक बहाली के जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपने संघर्ष को, अपनी आवाज़ उठाना जारी रखें। छात्रों ने किया है, छात्रों ने अपने सब्र का इम्तहान दिया है। अब सरकार को इसमें और विलम्ब नहीं करना चाहिए, बल्कि इस महीने में जो नियमावली बन गया है उसको कैबिनेट में ला करके उसको फाइनल किया जाए। तो उसको देखते हुए जो अलग अलग शिक्षा के मुद्दे हैं, विश्वविद्यालय का मुद्दा है, शिक्षक बहाली का मुद्दा है, या रोजगार के सवाल हैं, या जो लंबित बहालियां हैं जिसमें आधा काम हुआ है और आधा में छात्र जो हैं वो जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे जितने सारे मुद्दे हैं तो अलग अलग समय पर लोग आते ही थे। तो हमने कहा कि विधानसभा में हम लोग इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे, लंबे समय से करें कि जल्द से जल्द बहाली हो। शिक्षकों के लिए जो नया नियमावली था वो तैयार हो चुका है, उसमें कुछ सुझाव मैंने अपने तरफ से भी दिए हैं। मैंने जैसे कहा है कि जो शिक्षक हैं उनको जिला कैडर आपने बना दिया, पंचायत कैडर को ख़त्म कर दिया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार को चाहिए कि उनको राज्यकर्मी का भी दर्जा दें। बिहार विधानसभा सत्र स्टार्ट होने वाला है और इससे पहले छात्र युवा संवाद जो है कल होने वाला है। बता दें आपको कि सीपीआईएमएल से पालीगंज विधायक संदीप सौरभ जो हैं उन्होंने युवा संवाद बुलाया है, तो वहीं तमाम छात्रों से मुलाकात करेंगे और जिस तरीके से युवा बेरोजगार हैं उसको लेकर बिहार विधानसभा सत्र में मुद्दा उठाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआईएमएल से पालीगंज विधायक संदीप सौरभ जी जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, कल युवा संवाद बुला रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए, 27 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, तो उसको देखते हुए जो अलग अलग शिक्षा के मुद्दे हैं, विश्वविद्यालय का मुद्दा है, शिक्षक बहाली का मुद्दा है, या रोजगार के सवाल हैं, या जो लंबित बहालियां हैं जिसमें आधा काम हुआ है और आधा में छात्र जो हैं वो जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे जितने सारे मुद्दे हैं तो अलग अलग समय पर लोग आते ही थे। तो हमने कहा कि विधानसभा में हम लोग इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। तो उस लिहाज से ये कल की बैठक रखी गई है, जिसमें पूरे बिहार से अलग अलग बहालियों से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं। वो अपनी बात कहेंगे, उनके बात को ठीक तरीके से समझा जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट लिया जाएगा और विधानसभा में उनके सवालों को डाला जाएगा। तो ये छात्रों के सहूलियत के लिहाज से, ताकि कई बार लोग आते हैं, मैं पूर्णिया से चल करके मेरे पास आएँ और मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं अपने क्षेत्र में निकला हुआ हूँ, विधानसभा क्षेत्र में कोई काम से निकला हुआ हूँ, तो उनकी सहूलियत के लिए उन्होंने, उन छात्रों का ही सुझाव था कि आप एक डेट तय कर दीजिए और उसी दिन हम सब लोग आएंगे। तो कल का वो डेट है 4 तारीख को 11 बजे से मेरे आवास पे ये छात्र युवा संवाद होगा। देखा जाए तो लगातार शिक्षक अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं और शिक्षा मंत्री का आज ट्वीट आया, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जल्द से जल्द बहाली हो। ये तो ज़रूरी ही है, हम तो लंबे समय से करें कि जल्द से जल्द बहाली हो। शिक्षकों के लिए जो नया नियमावली था वो तैयार हो चुका है, उसमें कुछ सुझाव मैंने अपने तरफ से भी दिए हैं। मैंने जैसे कहा है कि जो शिक्षक हैं उनको जिला कैडर आपने बना दिया, पंचायत कैडर को ख़त्म कर दिया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार को चाहिए कि उनको राज्यकर्मी का भी दर्जा दें। और एक राज्यकर्मी को जो सुविधाएं मिलती हैं वो शिक्षक को दें। शिक्षकों का सम्मान होना, जो नए शिक्षक हैं ये भी और जो पुराने शिक्षक हैं वो भी, इनका रेस्पेक्ट होना, इनके काम को सम्मान सरकार दे रही है, ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। तो इस लिहाज से मैंने कई सारे सुझाव दिए हैं। उनका रिटायरमेंट का जो एज है उसको 60 से बढ़ा करके 62 किया जाए। जो प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए नियमावली में जो प्रावधान किए गए हैं कि 100% लोगों का एग्जाम से हम प्रिंसिपल बनाएंगे, हमने कहा कि बाकी सब विभागों में जब आप लोगों को प्रमोट करते हैं, प्रमोशन का प्रावधान है, तो शिक्षकों के अंदर भी रहे कि जो शिक्षक अच्छा करेंगे उसमें से कुछ लोगों को प्रिंसिपल बनाया जाएगा। तो 50% कोटा आपको प्रमोशन के लिए और 50% आप डायरेक्ट परीक्षा से लीजिए। तो इस तरह कुछ सुझाव दिए गए हैं। मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी लंबा इंतज़ार छात्रों ने किया है, छात्रों ने अपने सब्र का इम्तहान दिया है। अब सरकार को इसमें और विलम्ब नहीं करना चाहिए, बल्कि इस महीने में जो नियमावली बन गया है उसको कैबिनेट में ला करके उसको फाइनल किया जाए। और साथ ही साथ इसी महीने में मैं तो कह रहा हूँ कि विधानसभा सत्र से पहले विज्ञप्ति भी जारी हो। अब इस महीने में नियमावली आएगा, फिर 2 महीने में विज्ञप्ति आएगा, फिर 4 महीने में करेंगे, ये प्रक्रिया नहीं हो, बल्कि सरकार और विभाग जिस गति से भी चल रहा है उस गति को बनाए रखना और उसको थोड़ा बल्कि तेज ही कर देना, ये ज़रूरी है। क्योंकि विधानसभा में ये मुद्दा तो आएगा, उससे पहले सरकार को ये तैयारी कर लेना चाहिए कि हम विज्ञप्ति जारी कर दें। एक बार विज्ञप्ति जारी हो गया तो फिर बहालियाँ बहुत आसान हो जाएंगी यहाँ पे। संदीप सौरभ जी, सवाल ये भी है, लगातार सीटेट, बीटेट, एस्टेट के अभ्यर्थी बहाली की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, आपसे भी कई बार मिले हैं, उन अभ्यर्थियों को क्या है? नहीं, उन अभ्यर्थियों को तो उनकी मांग तो जायज़ ही है, उनकी मांग 2-3 साल से चल रहा है। अब उनकी मांग है कि शिक्षक बहाल किया जाए, तो शिक्षक बहाल सरकार को करना है, तो सरकार तो ये देखेगी ना कि भाई पिछले जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया थी उसमें कहाँ कहाँ लूपहोल्स थे,
उसमें कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ थी। जैसे वो ऑनलाइन नहीं था, वो सेंट्रलाइज नहीं था, उसमें बिहार के बच्चों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं था कि आपके लिए कोई कोटा है। जैसे उसमें मुखिया और जिला परिषद के सदस्यों की से नियुक्तियाँ होती थी। तो ये सब बड़े बड़े बदलाव हैं। इन सब चीज़ों को ख़त्म करना ये बड़े बदलाव हैं। और आप समझिए कि कोई विभाग अगर बड़ा बदलाव नियमावली में करने जाता है तो आपको एक एक स्टेप पे मुख्यमंत्री महोदय से पूछना पड़ता है कि हम नियोजन इकाइयों को भंग कर रहे हैं, हम जिला कैडर बना रहे हैं शिक्षकों को, तो आप तो परमिशन लेकर के ही उसको नियमावली में बदलाव करेंगे। तो ये एक प्रक्रिया थी जिसमें थोड़ा सा विलम्ब तो ज़रूर हुआ, इसको और तेज किया जा सकता था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाला बात है। तमाम अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिए? मैं अभ्यर्थियों से यही कहूँगा कि बस इस महीने में शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया है, हम लोग तो कहीं रहे लगातार, हम लोग लगातार सरकार के ऊपर दबाव भी बनाए रखेंगे। आप लोग शिक्षक बहाली के जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपने संघर्ष को, अपनी आवाज़ उठाना जारी रखें। इस महीने में नियमावली आपका फाइनल हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस महीने में विज्ञप्ति भी आ जाए। एक बार विज्ञप्ति जब आता है तो +2 विज्ञप्ति सबका एक साथ आना है। +2 के बच्चों का पहले होगा, जो +2 के शिक्षक हैं, उसके बाद 10th का, उसके बाद नीचे और फिर प्राइमरी। तो इस प्रक्रिया में चीज़ें चलेंगी। और इसका भी एक तर्क है, पिछली बार जो छठे चरण की बहाली हुई है उसमें पहले अगर आप प्राथमिक कर देते हैं, बाद में ऊपर वाला करते हैं, तो नीचे के जो शिक्षक थे, चुने हुए प्राथमिक थे, वो ऊपर चले गए छोड़ करके, तो वो पद खाली का खाली रह गया। इसलिए इस बार प्रोसेस चेंज किया गया है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। इसी नियमावली से अब लाइब्रेरियन की बहाली होनी है, प्रयोगशाला में जो लोग कर्मी रहते हैं उनकी बहाली इसी प्रक्रिया से होनी है। तो सारी बहालियाँ शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई टोटल इसी नियमावली से अब होना है। पर सबका पहले अलग अलग नियमावली था, ये अलग एक कर दिया गया है। देखिए, तो हमारे साथ पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ जी थे, जिस तरीके से बहाली होनी है इसको लेकर तमाम बातें क्लियर कर दी हैं। तो वहीं कल छात्र युवा संवाद होने वाला है जिसमें तमाम बिहार के अनेक जिलों से अभ्यर्थी आएंगे। तो वहीं संदीप सौरभ जी ने यह साफ कहा है कि तमाम अभ्यर्थियों का जो है मुद्दा मैं सुनूंगा। तो वहीं विधानसभा सत्र जब स्टार्ट होगा तमाम मुद्दा उठाऊंगा। इससे पहले सरकार से उम्मीद हम करते हैं कि जल्द से जल्द बहाली शिक्षकों की होगी। क्या कुछ कह रहे थे माले विधायक संदीप सौरभ आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।